जनता के पावर गेम के आगे ना तो केंद्रीय मंत्रियों की चली और ना ही मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्रियों की। नतीजों से वोट की ताकत साफ दिखाई दी। पेश है एक रिपोर्ट, जनता का वोट वाला पावर। राजस्थान के लोकसभा नतीजों पर अब हर कोई चर्चा कर रहा है। सियासी गलियारे हों या फिर सचिवालय के कमरे, यहाँ तक कि गांव की चौपाल भी अब इस चर्चा से आबाद दिखाई दे रही हैं। हालांकि भाजपा इस पर मंथन में जुट गई है और विधानसभावार रिपोर्ट भी तैयार कर रही है। लेकिन इस बीच मंत्रियों के प्रभार और गृह क्षेत्र में भाजपा के पिछड़ने का एक बड़ा सवाल भाजपाइयों के बीच गूंज रहा है। इसमें 11 सीटें हारने पर भी चर्चा तेज है। मंत्री सुरेश रावत अपने पुष्कर विधानसभा में भाजपा को लीड दिलवाई और प्रभार वाली लोकसभा अलवर में भी भाजपा उम्मीदवार को जिताने में सफल रहे। लेकिन जहां मंत्री जिता नहीं सके, वहां पर मंथन की बात कह रहे हैं। ये राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जनता का निर्णय सिरधार्य होता है। उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान की जनता को कि अजमेर ऐतिहासिक वोटों से जिताया, अलवर भी हमने जीती और बाकी कुछ जगह हमारे अपेक्षित जो परिणाम थे उस अनुकूल नहीं आए। हम उनकी समीक्षा करेंगे। राजस्थान सरकार के मंत्रियों की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो मंत्री सुमित गोदारा, जवाहर बेगम अपने विधानसभा के साथ साथ प्रभार वाले लोकसभा में दम दिखाने में बेदम नजर आए। तो उधर जो 11 लोकसभा सीटें हारी हैं, उनमें से 10 सीटों पर मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया था। वहां भी नतीजे भाजपा को पक्ष में नहीं कर पाए। झुंझुनू में विधायक बाबा बालकनाथ को प्रभारी बनाया गया था, लेकिन शेखावाटी के क्लीन स्वीप में यहाँ पर भी बाबा बालकनाथ की नहीं चली। लोकसभा में भाजपा के पिछड़ने पर मंत्री झावर सिंह खर्रा ने गलत टिकट वितरण का जिक्र भी किया है। करेंगे क्या, आत्मचिंतन करेंगे और जो भी कमी खामी रही उसको सुधार करेंगे। इसमें ये 400 पार के नारे को लेकर जो विपक्ष ने भ्रम फैलाया, हम उस भ्रम को दूर नहीं कर पाए। किसान आंदोलन का असर रहा, टिकट बंटवारे की गलतियों का असर रहा, बहुत सी बातें थी जिनका असर रहा। लोकसभा में विधानसभा वार बीजेपी का प्रदर्शन देखा जाए तो 107 विधानसभा में भाजपा को बढ़त मिली है, लेकिन 33 विधानसभा सीट ऐसी रहीं जो कि विधानसभा में तो जीती, लेकिन लोकसभा में उन सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ 25 विधानसभा सीट ऐसी भी रहीं जहां पर विधानसभा चुनाव में भाजपा पिछड़ गई थी और अब लोकसभा चुनाव में बढ़त हासिल की है। लोकतंत्र में वोट का पावर और जनता का पावर एक होता है। जनता के पावर के आगे ना तो मंत्री की चलती है और ना ही मुख्यमंत्री की। लोकसभा के इन चुनाव के अंदर कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली जहां पर राजस्थान के 4 मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं जिता सके, तो वहीं प्रभार वाले इलाकों में भी मंत्री फेल रहे हैं। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री अपने बेटे को भी लोकसभा का चुनावी रण नहीं जिता सके हैं। तो ऐसे में साफ है कि जिस तरह से लोकतंत्र का पर्व मनाया गया, उसमें जनता जनार्दन ने सिद्ध कर दिया कि पावरफुल तो जनता ही है। सहयोगी गिरिधर चौधरी के साथ अनिल सेन, जन टीवी जयपुर।